हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। उनके जमाने में एक शख्स रहता था जो बड़ा ही मुत्तकी, बड़ा ही परहेजगार था, जो नमाजों का पाबंद था और बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही हसीनो जमील था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नौजवान को बड़ी ही खूबसूरती से नवाजा था। वो हर वक्त की नमाज पढ़ने के लिए जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही हर रोज नमाज के लिए जाता, फजर की वक्त होती तो भी नमाज के लिए जाता, जोहर का वक्त होता तो भी नमाज के लिए जाता, असर का वक्त होता तब भी नमाज के लिए जाता। पांचों वक्त की नमाज का पाबंद था, यानी पांचों वक्त की नमाज पढ़ता था, कुरान की तिलावत किया करता था। बहुत ही बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार था और बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही हसीनो जमील था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक औरत ने उसको देखा जो बड़ी ही मालदार थी, उस पर अपने पैसे का तकब्बुर था, अपने पैसे का गुरूर किया करती थी, अपने पैसे पर इतराती थी। अब जैसे ही उस नौजवान को उस औरत ने देखा, उसके हुस्न पर आशिक हो गई, उसके हुस्न पर आशिक हो गई और नापाक इरादे जमाने लगी और सोचने लगी, यार किस तरीके से इसको अपने बिस्तर की जीनत बनाऊं, और सोचने लगी किस तरीके से इसके साथ जिना करूं। माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उस नौजवान को तो कोई भी खबर ना थी, उस नौजवान को तो कुछ भी नहीं पता था कि ये औरत मुझको क्यों देखती है। अल्लाह के रसूल ने तभी तो फरमाया था कि अपनी निगाह जब रास्ते में चला करो तो निगाह नीचे कर कर चला करो। यही निगाहें होती हैं जो तुम्हें जिनाखोरी से बचाती है, यही निगाहें होती हैं जो तुम्हें बदकारी से बचाती है, यही निगाह होती है जो तुम्हें गुनाहों से बचाती है। अगर तुमने निगाह की पाबंदी कर ली, निगाह को तुमने अच्छा सलामत रख लिया तो तुम गुनाहों से बच जाओगे, तुम जिनाखोरी से बच जाओगे, तुम नापाक इरादों से बच जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही नौजवान जाता था, नौजवान तो अपनी निगाहों को नीचे कर कर जाता था, उसे तो खबर भी ना थी कि मुझको कौन देखता कौन नहीं देखता, मगर वो औरत रोज देखा करती थी। वो औरत रोज देख कर सोचती थी, यार किस तरीके से इससे अपने बिस्तर की जीनत बनाऊं, किस तरीके से इसके साथ जिना करूं, किस तरीके से इसके साथ मुकाला करूं, किस तरीके से अपने आपके बिस्तर को, अपने बिस्तर को इसका जीनत बनाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो सोचने लगती है, जोहर का वक्त होता है तब भी देखती है, असर का वक्त होता है तब भी देखती है, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, कुछ कहने की जसारत नहीं थी। वो सोचने लगती है, अगर मैं इससे अपनी मर्जी से कुछ कहने लगी बेइज्जती हो जाएगी। अब वो भी पैसे पर तकब्बुर करती थी। उसने अपने गुलाम से कहा, यानी अपने मुलाजिम से कहा जो एक खवातीन थी, उससे कहने लगती है, वो जो नौजवान आता है जो पांचों वक्त का नमाजी है, जो पांचों वक्त की नमाज अदा करता है, और वो जो आता है मैं उसके हुस्न पर आशिक हो गई। मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे साथ जिना कर ले और मैं उससे अपने ख्यालात, यानी अपने बिस्तर की उसको जीनत बना लूं, अपने बिस्तर पर लिटाकर अपनी हम बिस्तरी कर लूं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही इतना कहा है, वो मुलाजिम कहने लगती है, वो गुलाम कहने लगती है, वो कनीज कहने लगती है, मालकिन बस इतनी सी बात है, ये तो जरा सी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि वो जो उसकी गुलाम थी, वो जो उसकी कनीज थी, वो ज्यादा उम्र की थी, वो पक्की उम्र की थी, वो ज्यादा इल्म रखती थी, इस बारे में ज्यादा जाना करती थी। अब वो कहने लगती है, बस इतनी सी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आज ही रात को मैं आपके बिस्तर की जीनत उसे बना दूंगी, आज ही रात को वो तुम्हारे बिस्तर पे आ जाएगा, आज ही रात को तुम अपना काम कर लेना, आज ही रात को जो चाहिए वो कर लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही इतना कहा है, ईशा का वक्त हुआ है, नौजवान नमाज के लिए चला जाता है। अब जैसे ही नमाज से फारिग होकर नौजवान आता है, अब ये जो कनीज थी ये मकर करने लगती है, ये मकर करने लगती है और कहने लगती है, ऐ नौजवान, तुझको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता जरा मेरी बात तो सुन ले, और कुछ हदीसें सुनाने लगती है और
और सुनाने के बाद में कहने लगती है तेरी बड़ी ही मेहरबानी होगी, तू मेरा तो छोटा सा काम कर दे। नौजवान कहने लगता है बता तो सही माई तेरा काम क्या है, खातून बता तो सही मामला क्या है। अब वो खातून कहने लगती है कि हमारे घर में कोई भी मर्द नहीं है। वो नौजवान कहने लगता है अगर मर्द नहीं है तो बता मुझसे क्या मदद चाहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो ख़वातीन कहने लगती है, वो गुलाम कहने लगती है, वो कनीज ये कहती है कि मेरे पास कुछ सामान है जो भारी वजन का है, जिससे मैं उठा नहीं सकती, मेरे घर में कोई भी मर्द नहीं है। अब ये तो बता मैं इसको किस तरीके से उठाऊं, मैं किस तरीके से इसको उठाऊंगी, कौन सा तरीका होगा जिसकी वजह से मैं उठाऊंगी, तुझको सवाब मिलेगा अगर तू मेरी मदद कर देगा। मैं तुझको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता तू ये मेरी मदद कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही इतना सुना है वो नौजवान कहने लगता है ये तो कोई बात ही नहीं है, ये कोई मामला नहीं है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जी जब इतना उसने कहा है और वो अपने काम से मशगूल हो गया, यानी जैसे ही अंदर गया है और अंदर जाने के बाद में वो जो खवातीन थी, वो जो औरत थी जो इस लड़के पर गंदी निगाह रखती थी, अपने बिस्तर की जीनत बनाना चाहती थी, वो जो चाहती थी कि मैं इसको अपने बिस्तर की जीनत बना लूं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उसी अंदर थी, वो उसी दरवाजे के अंदर थी, यानी उसी रूम के अंदर थी, वो उसी के अंदर थी और कहने लगती है अल्लाह अकबर कबीरा। वो खवातीन जो उसकी गुलाम थी, वो मुलाजिम कहने लगती है, वो कनीज कहने लगती है लीजिए आपका काम हो गया, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी, मैंने आपका काम कर दिया। अब उस खवातीन ने कुंजी बंद कर ली, यानी कि किवाड़े बंद कर ली, और जैसे ही किवाड़ा बंद की है अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो नौजवान कहने लगता है ए खातून बता तो सही मामला क्या है, तू क्या करना चाहती है। अब वो कहने लगती है कि मैं तुझसे जिना करना चाहती हूँ, तुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही इतना कहा है नौजवान कांपने लगता है, नौजवान कांपने लगा, थरथराने लगा, उसका जिस्म लरबदम अंदाज हो गया और वो कांपने लगा, होठ कांपने लगे और डरने लगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरने लगा और कहने लगा वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। औरत अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में डरता हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता हूँ। वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जो अल्लाह के हुजूर में डर गया उस पर 2 जन्नतें हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो डरा है और डरने की वजह से इतना खौफ तारी हुआ, इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं गश खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। अल्लाह अकबर। आज हम अगर जिना करते हैं तो जिना आज तो हमारे इस मुआशरे में इतना आम हो चुका है, आज जिना इतना आम हो गया है कि अगर हम जिना करते हैं तो चुराहों पे खड़े होकर बताते हैं कि हमने ऐसा किया है, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, मेरे इतने बॉयफ्रेंड हैं। लड़कियां अपने दोस्तों से कहती है, अपनी सहेलियों से अर्ज बयान करती है कि मेरे इतने बॉयफ्रेंड हैं, मैं इतने दिनों तक उसके पास रहती हूँ। अल्लाह अकबर। आज तो इतना जिना को आम कर दिया है। आज नौजवान लड़के अपने अपने दोस्तों में खड़े होकर, आज दोस्तों में खड़े होकर, चुराहों पे खड़े होकर अपने गुनाहों को बयान करते हैं और कहते हैं फ्रेंड है, मैं इतनी रात मुलाकात किया करता हूँ। माज़अल्लाह। आज का नौजवान कैसा हो गया। ऐ नौजवान अपनी शान को पहचान, अपने मर्तबे को पहचान। एक दिन मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। आज तुमने अपना रिवाज कैसा बना लिया, आज तो हर तरफ जिना आम होता जा रहा है, आज तो हर तरफ जिना आम होता जा रहा है। हमारी माँ और बहनों को देखो तो ऐसे ऐसे लिबास पहन नहीं है कि जिनसे जिस्म बिल्कुल तारी नजर आता है, जिनसे बिल्कुल जिस्म साफ नजर आता है। और आज हमारी कौम का नौजवान भी कपड़े ऐसा पहन रहा है, फैशन दिखाओ तो ऐसा दिखा रहा है, पैंट फटी है, पैंट फटी है, और उससे पूछो तो ये किसका डिजाइन है, तो कहता है किसी हीरो का डिजाइन है। ऐ मेरी कौम के नौजवान, तेरा रवैया ये नहीं था कि तू किसी हीरो की कॉपी करता, बल्कि तेरा तो अखलाक ये था, नबी करीम की सुन्नतों को अपनाता, नबी करीम से प्यार करता,
मगर नहीं जी, आज तुमने आइडियल अपने हीरो को बनाया। आज हमारी कौम की नौजवान लड़कियां, आज हमारे घर की माँ और बहनें पाकिस्तानी सीरियल देख देख कर उनके तरह, उनके हीरोइनों की तरह, पाकिस्तानियों की तरह अपने कपड़ों का रवैया बनाए रखी है, अपने आप को नंगा कर लिया। यानी कि जिस्म देखो, कपड़े देखो तो जिस्म का बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, देखने में भी शर्म आती है। अरे तेरा तो आलम ये था, तेरा तो आलम ये था, जब नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो लड़कियों को तो जिंदा दफन कर दिया जाता था, लड़कियों को तो जिंदा दफन कर दिया जाता था। अरे तुम कहां, तुम्हारी शर्म डूब गई। आज तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे हो चुके हैं। आज नौजवान लड़कियां और नौजवान लड़के इस तरीके से जिना में डूबे हुए हैं कि जिसकी कोई हद पार करके रख दी है। यानी इस तरीके से जिना कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। आज हमारी कौम का नौजवान जिना तो कर रहा है मगर जिना की तौबा नहीं कर रहा। अब जैसे ही इधर अब वो सोचने लगती है यार इसका इंतकाल हो गया है, उसकी नब्ज पकड़कर किसी ने भी नहीं देखा, उसका हाथ किसी ने भी नहीं देखा कि बेहोश हुआ है या इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो खवातीन सोचने लगती है, वो औरत सोचने लगती है यार इसका तो इंतकाल हो गया। अब उसने दरवाजा खोला और अपनी मुलाजिम को बुलाया, अपनी कनीज से कहने लगती है, अपनी कनीज से बोलने लगती है, ऐ कनीज देख तो सही, इसका तो इंतकाल हो गया है। अब इसका इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा, अब इसका इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर वो जो मुलाजिम थी, वो जो कनीज थी, बड़ी ही शातिर थी, बड़ी ही चालाक थी, बड़ा ही दिमाग उसके अंदर था। अब वो कहने लगती है, ऐ मालकिन हमारा इल्जाम तो तब आएगा अगर हमारे घर में ये जनाजा पाएगा, तब हमारा इल्जाम आएगा। अगर हमारा इल्जाम तो तब आएगा जब ये जनाजा हमारे घर में होगा, मगर जब जनाजा ही हमारे घर में नहीं होगा तो फिर इल्जाम क्यों आएगा, फिर हमारा इल्जाम कैसे आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो गुलाम कहने लगती है, वो मुलाजिम कहने लगती है, वो कनीज कहने लगती है, इसको उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं जहाँ कचरा डलता था। अब देखो तो सही वो कैसा नौजवान था, वो किस तरीके का नौजवान था जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करता था, पांचों वक्त का नमाजी था और उसके पास भी मौका भी कितना अच्छा था। बस वो थी और वो लड़का था, उसके अलावा कोई भी नहीं था, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं था। अगर हम में से कोई होता, मगर हाँ उस लड़के को ये याद था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। वो हम जैसा मुसलमान नहीं था, वो हम जैसा और आप जैसा नहीं था, हमारे हम जैसा नहीं था। वो तो नमाजों का पाबंद था, कुरान पढ़ने वाला था, वो तो कुरान की तिलावत करने वाला था, वो तो रब से डरने वाला था। अगर आज हम में ऐसा कोई होता तो हम तो शैतान के बकाबे में आ जाते, हमें तो शैतान अपने काबू में कर लेता, शैतान हम पर हावी आ जाता। मगर वो नौजवान ऐसा नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इन दोनों खवातीन ने, इन दोनों औरतों ने किसी न किसी तरीके से उस नौजवान को उठाया, उठाने के बाद में उस नौजवान को कचरे के डब्बे में फेंक दिया और फेंकने के बाद में अपने घर में दाखिल हो गई, अपने घर में आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही इधर को उसके बाप को खबर मिली कि बेटा नहीं आया है, रात ज्यादा हो गई, रात बहुत ज्यादा आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इधर से उसका माँ बाप निकले हैं देखने के लिए। उसका बाप जब लेने के लिए निकला है, मस्जिद की तरफ को आ रहा था, कचरे के डिब्बे में बेटे को पाया, बेटे को उठाकर ले गया। जैसे ही बेटे को उठाकर ले गया है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब बेटे को होश आया है, जैसे ही बेटे को होश आया, बाप कहने लगता है, ऐ बेटा बता तो सही तेरे साथ मामला क्या हुआ, तू कचरे के डब्बे में क्या कर रहा था, यानी जहाँ कबाड़ा डलता है वहाँ की बेहोशी के आलम में पड़ा था। अब वो नौजवान की चीख निकल जाती है, नौजवान रोने लगता है, नौजवान की चीख निकली है, जिस्म कांपने लगता है, होठ कांपने लगते हैं। कांपने के बाद में कहता है, ए बाबा जान मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं ईशा की नमाज पढ़कर आ रहा था और जैसे ही ईशा की नमाज पढ़कर आया, एक औरत ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहने लगती है, उसने सब बात बताई और जैसे ही वहाँ बात आई है, अब जैसे ही वो बात आई वो लोग फिर कांपने लगा। जैसे ही जिना के ऊपर बात आई, वो नौजवान कहने लगता है, ए बाबा मेरे साथ वो लड़की जिना
जिना करना चाहती थी, मुझको दावत दे रही थी जिना की, वो औरत दावत दे रही थी जिना की, मगर मैंने भी क्या दिया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। इतना कहने के बाद में इतना खौफ जारी हुआ, इतना खौफ जारी हुआ, इतना खौफ उस लड़के को अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुआ कि वहां तो बेहोश हुआ था मगर यहाँ इंतकाल ही हो गया। अल्लाह अकबर। वहां तो उस लड़के को बेहोशी हुई थी मगर यहाँ खौफ की वजह से इंतकाल हो गया। आज हमारे सीनों में ऐसा खौफ नहीं है। आज हम जिना तो करते हैं मगर जिना की तौबा नहीं है। आज हम शराब तो पीते हैं मगर शराब की तौबा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बाप ने जैसे ही देखा कि बेटे का इंतकाल हो गया, रातों रात दफन कर दिया। अब दफन करने के बाद में बाप फजर की नमाज में जा ना सका, हाजिर ना हो सका। अब बाप जैसे ही फजर की नमाज में हाजिर ना हो सका, अल्लाह अकबर कबीरा, अब बाप हाजिर ना हो सका तो माँ बाप ने, अब हजरत उमर फारूक आजम का दौर था, उमर फारूक आजम कहने लगते हैं मेरा फला मुक्तदी नहीं आया है। लोगों ने बताया कि हुजूर उसका जवान बेटे का इंतकाल हो गया है, इसकी वजह से नहीं आ पाया होगा। अब वो नौजवान जैसे ही उन लोगों ने कहा है उमर फारूक आजम से, उमर फारूक आजम कहने लगते हैं चलो हम उसके पास चलते हैं, चलिए हम उसके पास चलते हैं और उसके गम को हम अब उसका गम हम बांट लेते हैं। अब जैसे ही उसके पास गए हैं, जाने के बाद में कहने लगते हैं ए भाई बता तो सही मामला क्या पेश आया है। अब वो नौजवान का बाप कहने लगता है ए उमर फारूक आजम मामला ऐसा है, मेरा बेटा ईशा की नमाज पढ़कर आ रहा था, एक औरत ने जिना की दावत दी मगर बेटे ने खौफ में, अल्लाह के खौफ में उसको मौत आ गई। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह के हुजूर में डर गया, अल्लाह की बारगाह में डर गया, अल्लाह से खौफ हो गया, अल्लाह से खौफ खाकर मर गया। तो अल्लाह के रसूल के सहाबी हजरत उमर फारूक आजम कहने लगते हैं फिर तो उस पर 2 जन्नतें हैं, यानी उसको अल्लाह 2 जन्नतें देगा। अब जैसे ही उस नौजवान की कब्र पर हजरत उमर फारूक आजम आए हैं और बाहर से मुस्तखिब होकर कहने लगते हैं ऐ नौजवान वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, यानी तुझ पर 2 जन्नतें हैं, यानी तेरी जो मौत हुई है रब की बारगाह में डरते हुए ही हुई है। तू रब से डरता रहा, अल्लाह की बारगाह में डरता रहा और जो अल्लाह की बारगाह में डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। अब कब्र से आवाज आती है ऐ उमर फारूक आजम, ऐ उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम की तरफ आवाज आती है। वो नौजवान कहता है ऐ उमर फारूक आजम वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, यानी जो अल्लाह के हुजूर में डर गया, जो अल्लाह की बारगाह में डर गया, वाकई उस पर 2 जन्नतें हैं। अल्लाह भी सच्चा है और अल्लाह का रसूल भी सच्चा है। अल्लाह भी सच्चा है और अल्लाह का रसूल भी सच्चा है। आज अपने रवैये को ठीक करो, अल्लाह की बारगाह में डरो। अगर अल्लाह की बारगाह में डरोगे तुम्हारी दुनिया भी सलामत हो जाएगी और आखिरत भी सलामत हो जाएगी।